नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? नाउ स्टूडेंट, हमने क से ह तक और हमारे सारे स्वर, राइट, हमने हमारे स्वर अ से लेके औ तक और हमारे व्यंजन क से ह तक, राइट, इतना हमने कर लिया है। राइट, अभी हमारी एग्जाम नजदीक आ रही है। हम लोगों की दो प्रकार की एग्जाम है, एक आप लोगों को ऑनलाइन मोबाइल में देनी है और एक आप लोगों को यहाँ पर घर से एग्जाम के पेपर ले जाने हैं और फिर उसको सबमिट करवा के फिर वापस आप लोगों को स्कूल में दे जाने हैं। राइट, तो हम भी दो प्रकार के रिवीजन करेंगे। रिवीजन वन हमारा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जो हमारी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, जो हम लोग मोबाइल में देंगे, उसका हम लोग एक रिवीजन करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा। हम उसकी एक वर्कशीट भी करेंगे जो आप लोगों को फिलअप करनी होगी। राइट, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब हम लोग फर्स्ट रिवीजन वन में देखेंगे और रिवीजन टू में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। दैट मीन्स कि जो आप लोगों को घर पे ले जाना है, घर पे जो यहाँ से हम लोग पेपर देंगे, जो आपको ले जाना है वो हम करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम करते हैं, जिसमें हमारा कोर्स है, हमारा सिलेबस है स्वर अ से औ तक और व्यंजन है क से ह तक। तो हमें सब कुछ ऑलरेडी हमारे स्वर और व्यंजन याद है कि इसको क्या कहते हैं। दैट मीन्स मैं आप लोगों को बीच में से कोई भी अक्षर दूंगी तो आपको पता होगा कि इसको न कहते हैं। राइट, अगर मैं आपको दूंगी ऐसे तो आपको पता चलेगा कि ये ई है, अगर ऐसे दूंगी तो ये पता चलेगा कि अ है। राइट, ऐसे दूंगी तो ये पता चलेगा कि ये ल है, र है। राइट, ये ल है। डन। तो ये सारे, अगर कोई भी मैं स्वर में से कोई भी शब्द लूं या तो कोई व्यंजन में से शब्द लूं, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैंने कौन सा स्वर और कौन सा व्यंजन आपको पूछा है। डन। तो अभी हम लोग जो रिवीजन करेंगे, जो हमारे ऑनलाइन बेसिस एग्जाम है, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। देन तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो वर्कशीट है वही हम लोग सोल्व करते जाएंगे और फिर आप लोगों को उसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, वो आप लोगों को याद रखना है। राइट, देखो स्वर से कितने कितने शब्द बनते थे और व्यंजन से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हमें याद होने चाहिए। जैसे कि अ से अनार, अ से अजगर, अ से अचकन। राइट, वैसे ही क से कमल, क से कलम, क से कछुआ, वो सारे शब्द हमें याद होने चाहिए कि ख से खत, ख से खजूर, खरगोश, ग से गमला, गर्दन। राइट, वो शब्द हमें याद होंगे तो हम लोग इजीली हम लोग ये सारे आंसर दे सकते हैं। देखो चलो, अभी हम लोग हमारी ऑब्जेक्टिव जो हमारा जो हमारी एग्जाम होगी उसमें किस तरीके से क्वेश्चन होगी वो एक बार देखते हैं। राइट, तो सबसे पहला है कि ट से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानो। सबसे पहले क्या है कि ट से शुरू होने वाले। राइट, सबसे पहला देखो हमें क्या क्या ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। सबसे पहला है हमारा ऑप्शन है टमाटर, फिर दूसरा है कौन सा है, ठक ठक, ठक ठक, और तीसरा है हमारा दमकल। क्या है, दमकल। राइट, तो चलो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि ट से शुरू होने वाले शब्द को पहचानो। कौन सा शब्द, ट। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, ट। तो देखो इस सारे शब्द में हमें ट से शुरू होने वाला शब्द कौन सा है, टमाटर, ठक ठक या दमकल। तो कौन सा शब्द आएगा, टमाटर। कौन सा शब्द आएगा, टमाटर। राइट, तो ये ऑप्शन राइट है, तो ए में हमें टिक करना है। ओके, दूसरा शब्द देखो क्या है कि चित्र को पहचानो। देखो चित्र किसका है वो हमें याद होना चाहिए। सेकंड वाला चित्र कौन सा है, शरीफा, सलगम या शहद। किसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है, शरीफा का, सलगम का या शहद का। किसका चित्र है ये, यस ऑफ कोर्स ये सलगम का चित्र है। किसका चित्र है, सलगम। राइट, शलगम। तो इसमें आंसर क्या आएगा, शलगम। राइट, किसका चित्र है, शलगम का। फिर है ह प्लस ल से कौन सा शब्द बनेगा, देखो ह प्लस
ल से कौन सा शब्द बनेगा? अ प्लस ल से कौन सा शब्द बनेगा? तो हमने देखा है कि सबसे पहला जो वर्ड है उसको पहले लिखना है और दूसरा शब्द है उसको दूसरा लिखना है। जैसे कि ह ल, राइट। अगर मैं आपको ऐसा कहूंगी न प्लस ल से कौन सा शब्द बनेगा? तो हम क्या करेंगे? न ल, राइट। फिर आपको ऐसा कहूंगी कि चलो ल प्लस ब से कौन सा शब्द बनेगा? तो हम क्या करेंगे? लब। क्या करेंगे? लब। जो पहला शब्द है उसको पहला लिखना है और दूसरा शब्द है उसको दूसरा। तो ह प्लस ल क्या बनेगा? हल। क्या बनेगा? हल, राइट। वैसे ही कोई भी शब्द हमें दिया है तो हमें ध्यान रखना है कि जो पहला है उसको पहले और दूसरा है और उसको दूसरा। हल, लह नहीं बनेगा, हज नहीं बनेगा, बट क्या बनेगा? हल। क्या बनेगा? हल। फिर फोर्थ वाला देखते हैं। कौन सा? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखो, दिए गए चित्र को पहचानो। किसका चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मगर का, मटर का या नल का? किसका चित्र दिखाई दे रहा है आपको? मगर, मटर या नल? किसका चित्र है वो? यस, मटर का चित्र है। किसका चित्र है? मटर का। किसका चित्र है? मटर का। देखो सेकंड वाला पहले क्या था कि ड से शुरू होने वाला शब्द, यानी कि यह सब में से शुरू पहला शब्द किसका है? ये ठ से शुरू होता है, ये ध से शुरू होता है और ये ट से। वैसे ही दूसरा पिक्चर में किसका दिया है? तो शलगम का। तो मैं रीड करना तो आता है ना, छोटे छोटे स्पेलिंग तो हम रीड कर सकते हैं, शलगम, राइट। और उसी तरह ह प्लस न से कौन सा शब्द बनता है? हल। और फिर ये किसका चित्र था? मटर का। किसका चित्र था? मटर का। देखो अभी वापस हुआ है, फिफ्थ वाला देखते हैं अभी हम लोग, राइट। हम लोग यहाँ पर सोल्व करते जाएंगे और हमारी वर्कशीट को भी हम लोग देखते जाएंगे, राइट। देखो फिफ्थ वाला क्या है कि ज प्लस य। क्या है? ज प्लस य से कौन सा शब्द बनेगा? तो अभी हमने देखा कि जो फर्स्ट शब्द है उसको फर्स्ट लिखना है और सेकंड है उसको सेकंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ज य। क्या बनेगा? ज य, राइट। अगर य पहले होता, य प्लस ज, तो हम य को पहले लिखते य ज, राइट। और पहले इसमें क्या है? ज है। क्या है? ज। तो हम पहले क्या लिखेंगे? ज। ज प्लस य इज इक्वल ज य। क्या बनेगा? ज प्लस य इज इक्वल ज य। डन। फिर उसके बाद देखो क्या है, किसका चित्र है उसको पहचानना है। किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? रस का, रथ का या रबड़ का? किसका चित्र है? रस, जो हम रस पीते हैं ना, गन्ने का, आम का, राइट। रस का चित्र है। रथ है, रथ यानी कि घोड़ा गाड़ी, राइट। तो रथ का चित्र है या रबड़ का? रबड़ यानी कि इरेजर हमारा। किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? यस, रथ का। किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? रथ का। ये सारे शब्द में रीड करने आते हैं ना, रस, रथ, रबड़, रीड करने आते हैं ना हमें कि ऑलरेडी सारे शब्द हमने सीख लिए, हमने व्यंजन भी सारे सीख लिए, तो हमें रीड करने आने चाहिए। रस, रथ या रबड़? तो किसका चित्र है ये? रथ का। किसका है? रथ का। देखो फिर उसके बाद सेवंथ वाला देखते हैं। सेवंथ में क्या है? चित्र को पहचानो। किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? बटन, बकरी या बस? किसका चित्र दिखाई दे रहा है? बटन, बकरी या बस? किसका चित्र है? बटन का। किसका चित्र है? ब ट न। किसका चित्र है? बटन। बटन का चित्र दिखाई दे रहा है ना हमें, तो इसमें हमें किसमें टिक करना है? बटन में, राइट। ज प्लस य क्या बनेगा? जय। र प्लस थ, सॉरी, किसका चित्र है? तो रथ का। और ये किसका चित्र है? सेवंथ वाला? बटन का, राइट। 8 वाला चित्र देखो। 8 वाला चित्र कौन सा है? किसका है? ऋषि का,
ऋषभ का या एडी का? किसका चित्र दिखाई दे रहा है? ऋषि, ऋषभ या एडी? यह ऋषभ का चित्र है। किसका चित्र है? ऋषभ, राइट, ऋषभ। किसका चित्र है? ऋषभ का। और ऋषभ में क्लिक करना है सेकंड ऑप्शन में, राइट। फिर उसके बाद देखो ख व्यंजन से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा? ख व्यंजन को हमें पहचानना है, राइट। ख व्यंजन से कौन सा शब्द बनता है? खटमल, घर या कमल? देखो ख से कौन से शुरू शब्द हो रहा है? खटमल, घर या कमल? ख से खटमल, ख से घर या ख से कमल? क्या बनेगा? ख से खटमल बनेगा। क्या बनेगा? ख से खटमल। क्या बनेगा? ख से खटमल, राइट। ख से कौन सा शब्द शुरू? वैसे ही हमें अगर पूछा जाए कि चलो घ से कौन सा शब्द बनेगा? घ से, तो घ से क्या बनेगा? घर। क्या बनेगा? घ से घर। वैसे अगर हमें पूछा जाए कि चलो ए से कौन सा शब्द बनेगा? तो ए से एडी, राइट। तो अगर हमें कोई भी शब्द पूछा है कि चलो कोई भी डिफरेंट हमें ऐसे शब्द पूछा है कि चलो म से कौन सा शब्द शुरू होता है? अगर नीचे ऑप्शन दिए तो हम लोग म से मगर, राइट, म से मटर बनते हैं ना। तो म से कौन से शब्द बनता है? तो हमें म को सिर्फ ढूंढना है इसमें कि कहाँ पर म है, राइट। तो हमें इसमें पहले ऋषभ का चित्र था तो उसको पहचाना, और फिर ख व्यंजन से कौन सा शब्द बनता है? तो खटमल का। तो वैसे हमें स्वर भी पूछे कि चलो ओ स्वर से, ऐसा हमें पूछे कि ओ स्वर से कौन सा शब्द शुरू होगा? तो ओ से ओस, औरत, या तो फिर औजार। तो ओ से कौन सा शब्द बनता है? यस, ओ से ओस शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा? ओ से ओस, राइट। इस तरीके से कोई भी स्वर का भी पूछे या तो कोई व्यंजन का पूछे तो भी हमें वो आना चाहिए, राइट। अगर हमें पूछे कि र से कौन सा शब्द बनता है? र से, और यहाँ पर दिया है र से, यहाँ पर अगर हमें दिया है सड़क, यहाँ पर दिया है हमें मगर, और हमें दिया है रबर, राइट। तो कौन सा शब्द है र से? स, म या र? यह सब यहाँ पर, राइट। तो र से कौन सा शब्द बनेगा? रबर, डन। तो इस तरीके से कोई भी व्यंजन हो या तो कोई स्वर हो तो हमें उसको पहचानना है। फिर देखो फिर 10th वाला देखते हैं। 10th में क्या है कि चित्र को पहचानो। किसका चित्र है? इमली, इडली या ईख? किसका चित्र है? इमली, इडली या ईख? यस, इमली का चित्र है। किसका चित्र है? इमली का, राइट। इमली दिखाई देती है। इमली कैसी होती है? खट्टी खट्टी, राइट। इसे इमली, तो ये इमली का चित्र है, राइट। फिर ये थे हमारे MCQs, राइट। हमारा क्वेश्चन 1 था। क्या था क्वेश्चन 1? हमारे MCQs, राइट। यानी कि हमारे जो हमें सही शब्द चुनना है उसको हमने चुन लिया, राइट। फिर क्वेश्चन 2 है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो देखो उसमें क्या करना है। एक क्वेश्चन 2 में हमें थोड़े से 1-2 आंसर दे दिए हैं, राइट। क्वेश्चन 2 कैसे है ना, वो चलो अभी हम लोग देखते हैं, ओके। देखो इसमें क्या करना है कि हमें चित्र को देखना है और उसको शब्द पूरा करना है। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है, राइट। तो देखो सबसे पहले ये चित्र हमें, देखो यहाँ पर तो मैंने कोई चित्र नहीं ड्रॉ किया है, पर हमारा चित्र कौन सा है? डमरू का। किसका है? डमरू। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं ऊपर, देखो दिखाई दे रहे हैं। ए के अंदर नयन, बी के अंदर थ, सी के अंदर ड और डी के अंदर फल, राइट। नयन, थ, ड और फल, ये 4 ऑप्शन है। और यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं,
राइट। तो देखो सबसे पहले चित्र को देखकर शब्द को पूरा करें। तो ये किसका चित्र है? डमरू का। और इसमें म और रू दिया है, यानी कि क्या आएगा? थ या आएगा या ड। ये दोनों तो पूरे पूरे वर्ड है, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर है, थमरू या डमरू? तो डमरू, तो सी आंसर राइट। तो हमें किसमें टिक करना है? सी के अंदर। किसके अंदर? सी के अंदर, राइट। वैसे ही देखो प प्लस ल प्लस क इज इक्वल डे, यानी कि कौन सा शब्द बनेगा? प ल क। तो नयन बनेगा या ये लास्ट वाला डी वाला, राइट। तो हम किस में टिक करेंगे? डी के अंदर। किसके अंदर टिक करेंगे? डी। पलक ऑप्शन इज राइट, आंसर डी इज राइट। तो हमें किसके अंदर टिक करना है? डी के अंदर। देखो इस चित्र को देख के हमने डमरू, ड किसके अंदर है? सी के अंदर, तो हमने सी में राइट किया। फिर इस शब्द से आंसर बनता है ना, वो आंसर इसमें कहां पर है? डी के अंदर, तो हमने डी में असाइन किया, राइट। वैसे ही देखो थर्ड और फोर्थ वाली ब्लैंक भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, राइट। थर्ड और फोर्थ वाली ब्लैंक से वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड देख ली, नाउ थर्ड वाली देखो क्या है कि चित्र देखकर शब्द पूरा कर। तो किसका चित्र है? देखिए बेटा, देखिए किसका चित्र दिखाई दे रहा है? यस, थर्मस का। किसका चित्र है? थर्मस का। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, बी, सी और डी। किसका चित्र है? थर्मस का। तो बी ऑप्शन इज राइट। तो हमें बी के अंदर राइट करना है, ओके। और वैसे ही फोर्थ वाली ब्लैंक देखते हैं कि न व्यंजन से कौन सा शब्द बनता है? न व्यंजन से कौन सा? न व्यंजन से कौन सा शब्द बनता है जिसकी शुरुआत न से हो? तो देखो यहाँ पर ही है, तो इसमें हम ए, बी, सी और डी दिया है। तो हमें किस में राइट करना है? ए के अंदर। किसके अंदर? ए के अंदर, राइट। थर्मस था बी के अंदर, तो बी के अंदर किया ठीक। जहां पर ये आंसर हमें दिखाई दे रहे हैं ए, बी, सी, डी, उसी तरीके से हमें यहाँ पर साइन करनी है, राइट। थोड़ा सा ऊपर नीचे आप लोगों को साइड का वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन इतने बड़े बड़े होते हैं तो हमारा ये जो आंसर है वो थोड़े ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी हम फोर्थ वाला देखते हैं तो हमें फोर्थ वाला देखने से पहले हमें देख लेना है कि फोर्थ में हमें कौन सा करना है? ए वाले में करना है, बी में करना है, सी में करना है या डी में करना है, राइट। वापस देख लेना। अगर हम थर्ड वाला करते हैं, हमारा आंसर थोड़े ऊपर चले गए हैं, तो हमें उसको पहले देख लेना है कि थर्ड में मुझे कौन से ऑप्शन में राइट करना है? ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर या डी के अंदर, राइट। तो ये खास ब्लैंक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आप लोगों को खास ध्यान देना है कि ब्लैंक्स हमें किस प्रकार करनी है, ओके। तो हमें तो सबसे पहले इसमें तो हमें क्या देखना है कि चित्र का पहचाना और उसका अक्षर लिख के हमें उसको पूरा करना है। जैसे कि डमरू, थर्मस, फिर प प्लस ल प्लस क क्या बनेगा? पलक। फिर न से व्यंजन से कौन सा शब्द बनेगा? तो नहीं, राइट। तो ये थी हमारी ब्लैंक, राइट। नाउ सही और गलत। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सही और गलत, राइट। सही यानी कि राइट और गलत, गलत यानी कि रॉन्ग, राइट। तो देखो सबसे पहले न व्यंजन से नट शब्द बनेगा। न व्यंजन से नट शब्द बनता है, न से नट बनेगा, यस, राइट। तो ये कैसा हुआ? सही हुआ। कैसा हुआ? सही। फिर उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, ये फर्स्ट था। सेकंड वाला देखते हैं, न प्लस स से सन शब्द बनेगा। न प्लस स से सन शब्द बनता है, राइट। देखो न पहले है तो हमें यहाँ पर के कौन सा वर्ड चाहिए? पहले न चाहिए। कौन सा चाहिए? न। पर यहाँ पर तो स पहले है, तो ये होगा गलत। कैसा होगा? गलत, राइट। फिर देखो उसके बाद कि थर्मस शब्द स्वर से शुरू हो रहा है। थर्मस, उसमें जो पहला शब्द है वो स्वर से शुरू हो रहा है। स्वर से, स्वर यानी कि हमारे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, उनसे शुरू हो रहा है। नहीं, ये तो व्यंजन से शुरू हो रहा है, राइट। तो ये भी होगा गलत। कैसा होगा? गलत, राइट। अगर थ से थर्मस शुरू होगा
तो ये ध व्यंजन है, स्वर नहीं है, राइट। न से नट शब्द बनेगा, सही है। न प्लस स सन बनेगा, नहीं। न स बनेगा, तो ये रॉन्ग है। और ध में स्वर से शुरू हो रहा शब्द है, तो नहीं, ये तो व्यंजन से शुरू होता शब्द है, तो ये भी होगा गलत। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारी ऑनलाइन एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो उसमें क्या है, मेक द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें पिक्चर दिए हैं, नथ, तकिया और षटकोण, राइट। नथ, तकिया और षटकोण। तो हमें देखो उसके सामने ऑप्शन दिए तकिया, षटकोण और नथ, तो हमें उन सबको मैच नहीं करना है, बट हमें क्या करना है कि 18 वाला, 19 वाला और हमारा 20 वाला, राइट। इस तरीके से पहले हम अलग से कर लेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि चलो 18 में कौन सा आएगा, नथ कहां पर है लिखा हुआ, 18 वाला नथ कहां पर लिखा है, सी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है, सी में। फिर दूसरा देखो तकिया, तो तकिया कहां पर लिखा हुआ है, तकिया का पिक्चर है, तो तकिया कहां पर लिखा हुआ है, ए के अंदर, तो यहाँ पर ए। फिर 20 नंबर षटकोण, षटकोण कहां पर लिखा हुआ है, यस बी के अंदर, तो यहाँ पर बी। तो देखो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर कहां पर दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन 18 में सी, 19 में ए और 20 में बी, सी ए बी। ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, जहां पर भी दिखाई दे वहां पर हमें राइट करना है। ओके, मेक द फॉलोइंग में खास ध्यान रखना है कि अगर आपने एक गलत कर दिया तो आपके 3 मार्क्स चले जाएंगे, राइट। इसलिए उसमें खास ख्याल रखना है कि हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए है उसमें खास ख्याल रखना कि 1 2, अगर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी सी दिया है, फिर यहाँ पर बी दे दिया और यहाँ पर ए, और सिर्फ हमने एक देख के इसको राइट कर दिया, तो ये होगा रॉन्ग, राइट। और हमारे 3 मार्क्स चले जाएंगे, राइट। इसलिए खास मेक द फॉलोइंग में ध्यान रखना है कि तीनों ऑप्शन के जो सही आंसर है उसमें ही हमें टिक करना है। ओके, नाउ तो ये था हमारा रिवीजन 1 ऑब्जेक्टिव का, जो हमारी ऑनलाइन एग्जाम होगी उसका। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी सब्जेक्टिव यानी यहाँ से जब पेपर ले जाएंगे वो किस प्रकार का होगा उसके बारे में हम थोड़े सा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।